नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का जो है चैप्टर नंबर 10 का प्रश्न अभ्यास। इस वीडियो में आपको पूरा प्रश्न अभ्यास कराया जाएगा, सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर शुरू होता है मेरा अब क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है पाठ से। यहाँ पर पाठ से लिया गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? कह रहा है दिए गए शब्दों को रिक्त स्थान में भरिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्द है बूदी, चित्तौर, नकली, सैनिक, मंत्री। अब देखिए यहाँ पर नीचे में क्या क्या है। कौन नंबर में है? राणा डैश का रहने वाला था। तो राणा जो था चित्तौर का रहने वाला था। ये तो चित्तौर है, ये हो जाएगा 1 नंबर में। बूदी का डैश किला बनाया जाने लगा। बूदी का नकली किला, ये जो नकली है ये हो जाएगा 2 नंबर में आपका। उसके बाद क्या है? कुछ हारा राजपूत राणा की सेना में डैश थे, तो सैनिक थे। ये जो सैनिक है 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? डैश ने सुझाव दिया कि बूदी का नकली किला बनाया जाए, तो मंत्री ने, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर मंत्री। उसके बाद वीर कुंभा डैश का सपूत था, ये हो जाएगा 5 नंबर बूदी। तो आप देखिए यहाँ से जो है ये ऊपर से एक को छोड़ देना है। उसके बाद जो ये 4 हैं एक लाइन से भर दीजिएगा और ये जो सबसे पहले है वह सबसे लास्ट में हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 कह रहा है यहाँ पर मेरा, हारा राजपूत की राणा से नाराजगी का क्या कारण था? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, बूदी का नकली किला बनाकर राणा के द्वारा जीतना यह हारा राजपूत बूदी का अपमान माना, इसी से वे राणा से नाराज थे। हारा राजपूत जो था उसका मातृभूमि बूदी था। जब वह देखा कि राणा इसका नकली किला बनाकर इस पर विजय पाना चाहता है तो उसे बहुत ही नाराजगी हुई। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक क्या प्रतिज्ञा कर डाली? तो अब इसका उत्तर होगा, अपनी हार से क्रोधित हुए राणा ने अचानक प्रतिज्ञा कर डाली कि जब तक बूदी का पर अपना झंडा नहीं फहरा देंगे तब तक मुख में एक बूंद पानी तक नहीं डालेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब है प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, इसे आप लोग देखिए। कह रहा है राणा की प्रतिज्ञा तुरंत पूरी किए जाने में क्या कठिनाई थी? तो इसका उत्तर होगा, बूदी के हारा राजपूत योद्धा तथा आज़ादी के प्रिय थे। बूदी से तुरंत टकराना आसान नहीं था। बूदी से पराजित महाराणा को शक्ति संचय के कुछ समय तो लगता है, क्योंकि बूदी के युद्ध में राणा अपनी सारी शक्ति खो चुके थे। तो ये कठिनाई थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 जो है वह देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बूदी का नकली किला क्यों बनाया गया? तो इसका उत्तर देखिए आप लोग। इसका उत्तर होगा, बूदी से पराजित होकर राणा गुस्से में आकर जल्दबाजी में प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक बूदी को जीतेंगे नहीं तब तक मुख में एक बूंद पानी तक नहीं लेंगे। लेकिन राणा के लिए यह काम आसान नहीं था, परंतु प्रतिज्ञा पूरी होना शीघ्र अनिवार्य था। अतः प्रतिज्ञा पूरी करवाने के लिए नकली बूदी का किला बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, प्रस्तुत पाठ में हारा कुंभा के किन किन गुणों का पता चलता है? तो प्रस्तुत पाठ में हारा कुंभा के शौर्य, पराक्रम, मातृभूमि भक्ति और बलिदान के गुण का पता चलता है। अब है पाठ से आगे। देखिए पाठ से आगे का 1 नंबर सवाल जो है वह क्या कह रहा है। कह रहा है हारा कुंभा की हार राणा के जीत से शानदार थी, कैसे? तो इसका जो उत्तर होगा वो देखिए आप लोग। इसका उत्तर हो जाएगा, राणा की जीत नकली जीत थी, लेकिन हारा कुंभा की हार
यथार्थ था। मातृभूमि को अपमान से बचाने वाला हारा कुंभा हारकर भी अमर हो गया, क्योंकि आज़ादी के परवाने कभी हारते नहीं। इसलिए हारा कुंभा की हार भी राणा के जीत से शानदार थी। ये आप लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि राणा के पास हजारों सैनिक थे और कुंभा के पास मात्र 20 से 25 सैनिक ही थे। अब देखते हैं 2 नंबर सवाल जो है मेरा क्या कह रहा है। देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है, आप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या क्या कर सकते हैं आप अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो देखिए, हम अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व लुटा सकते हैं, जान की बाजी लगा सकते हैं। और आप कुछ और करना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगला जो है 3 नंबर सवाल पाठ से आगे का, यह क्या कह रहा है, कह रहा है हारा कुंभा की किस बात से आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा, हारा कुंभा की वह बात हमें ज़्यादा प्रभावित किया जब उसने ओजस्वी स्वर में बोला, यह नहीं हो सकता मेरी प्यारी मातृभूमि बूदी, जब तक तेरा यह बेटा जीवित है तब तक तेरा यह अपमान कदापि सहन नहीं कर सकता। मैं रक्त की आखिरी बूंद शेष रहने तक अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, क्योंकि मातृभूमि के सपूत मातृभूमि को अपमानित होते नहीं देख सकते। धन्य था वह बूदी का लाल। तो ये लिख दीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर है मेरा 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, अगर आपकी ज़मीन पर कोई बलपूर्वक एवं छल पूर्वक कब्जा करना चाहे तो इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे। तो ये आपके मन से लिखना था, लेकिन देखिए यहाँ पर हिंट कर दे रहा हूँ। अगर हमारी ज़मीन पर कोई बलपूर्वक या छलपूर्वक कोई कब्जा करेगा तो हम उससे लड़ेंगे, चाहे बल से हो या न्यायालय हो अथवा छल से हो, हम उसे कब्जा नहीं करने देंगे। मतलब जब तक हमें जान रहेगी तब तक हम उसे कब्जा नहीं करने देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरा व्याकरण का सवाल है। व्याकरण में क्या कह रहा है, पाठ में प्रयुक्त जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को छांट कर लिखे। जातिवाचक जो है वो और व्यक्तिवाचक उसको यहाँ पर लिखना है, तो आप अपने ये स्वयं कर लीजिएगा। देखिए मैं बता दे रहा हूँ। जातिवाचक मतलब होता है जिससे पूरी जाति भर का बोध हो। जैसे गाय कहेंगे तो सभी गाय। और व्यक्तिवाचक मतलब किसी खास व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, मतलब किसी खास व्यक्ति हो या वस्तु हो उसका नाम होता है। जैसे कि यहाँ पर व्यक्तिवाचक में आपको आ जाएगा, कुंभा जो था वह नाम था एक व्यक्ति का, तो कुंभा हो जाएगा। और जो था राणा महाराणा जो था वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा। और ये जो है 2 नंबर, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करें। तो चलिए ये आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर है मुहावरे मेरे, धूल चटाना, इसका हो जाएगा कुंभा राणा को धूल चटा दिया। अगला है आग बबला होना, राणा अपनी हार से आग बबला हो गया। उसके आगे है आंखें लाल होना, मतलब देखिए इसका वाक्य हो जाएगा, बूदी के अपमान की बात सुनते ही कुंभा की आंख लाल हो गया। आंख लाल होना मतलब क्रोधित हो जाना, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाना। उसके बाद है लाशों पर से गुजरना, बूदी को जीतने के लिए राणा को कुंभा की लाश पर से गुजरना पड़ा। अगला है मुंह की खाना, बूदी के युद्ध में चित्तौड़ की सेना को मुंह की खानी पड़ी। बस यहाँ पर मेरा ये जो है ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। आज का ये वीडियो यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।